अस्सलाम वालेकुम, हेलो, दिस इज़ जाले सरहदी। और अगर आप मुझे पहले से नहीं जानते तो कोई मसला नहीं है, बाय द एंड ऑफ द शो थोड़ा बहुत आप जान जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बैठी हुई हूँ यहाँ पे। ये जो मेरा स्टार्टिंग का शो है, दिस इज़ ऑल अबाउट हु आई एम एंड मुझसे किस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। मैंने सोचा कि मैं बैठ के खामख़ाई अपने बारे में बड़बड़ाती रहूँ, इससे बेहतर ये है कि जो सवालात मुझसे ओवर द ईयर्स पूछे गए हैं उनके मैं जवाब दे दूँ और आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान जाएँ। उसामा स्टार्ट करें। जाले आपका मॉडल नेम है या रियल नेम है? तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि अगर मुझे कोई मॉडल नेम या कोई अपना नाम रखना होता तो मैं ऐसा नाम रखती जो लोगों के ज़बान पे फ़ौरन से चढ़ जाए और लोग आराम से ले सकें, जैसे रीमा हो गई, मीरा हो गई, सना हो गई, रेशम हो गई, वगैरह वगैरह। जाले तो मैं कभी नहीं रखती। और अपना नाम खुद कौन रखता है यार, माँ बाप रखते हैं ना। आपका रिलीजन क्या है और आप कहाँ से आई हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? इस बात का जवाब ये है कि ऑनेस्टली मैं मान सकती हूँ कि मुझसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जाले एक बहुत कॉमन नाम नहीं है, फ़ारसी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है खुशहाली। बट उर्दू ज़बान में सिर्फ एक जाला बारी आती है जिससे ये नाम शुरू होता है, 3 नुक्ते वाला जे। लोगों को समझ नहीं आती कि मैं क्रिश्चियन हूँ, पारसी हूँ, हिंदू तो कभी किसी ने मुझे नहीं कहा, लेकिन क्रिश्चियन हूँ, पारसी हूँ, शायद मुसलमान नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहाँ से हूँ? सरहदी नाम से। सरहदी एक्चुअली मेरा नाम नहीं है, मेरे दादा का तखल्लुस था। मेरे दादा एक शायर थे जो फ़ारसी में शायरी भी करते थे, एक डायरेक्टर थे जो इंडिया में उन्होंने बहुत काम किया, फिर पाकिस्तान में भी काम किया। हमारा एक्चुअली फैमिली नाम है सेठी, बट क्योंकि सरहदी फेमस हो गया और उसकी वजह से मैंने सरहदी पे स्टिक किया। तो ये तो हो गया मेरा मज़हब और मैं कहाँ से आती हूँ। आप ये क्यों कहती रहती हैं कि आप प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि मैं प्रियंका चोपड़ा जैसी दिखती हूँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये नहीं कि मुझे प्रियंका चोपड़ा अच्छी नहीं लगती। प्रियंका चोपड़ा इंतहाई हसीन और इंतहाई टैलेंटेड खातून है और अब तो वर्ल्ड ओवर जानी और मानी जाती हैं। मैंने कभी उनसे अपनी मुशाहिबत का इजहार नहीं किया। लोगों ने मुझसे अक्सर आके कहा, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लोगों ने बहुत सारे लोगों से जो है वो मिलाया है। मैं उनके नाम नहीं लूँगी क्योंकि फ़ौरन से सुर्खी लग जाएगी ना कि उन्होंने कहा कि वो इनसे मिलती हैं। इस बात की मैं आपको इजाज़त नहीं देने वाली। आई एम श्योर दुनिया में 7 शक्लें हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, तो शायद प्रियंका की मुशाहिबत मुझ में भी आती है। हमने सुना है आपकी शादी हुई भी है। आपके हस्बैंड कैसे इजाज़त देते हैं आपको एक्टिंग करने की? नहीं भाई, बहुत मेहनत का काम है। दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है एक्टिंग। जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जिनको लाइनें याद करना मुश्किल नहीं लगता, कैमरा के सामने फेस करने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ऐसे लोग ही कैमरा के सामने आते हैं, राइट? तो ये कोई बुरा काम नहीं, बड़ा मेहनत तलब काम है। अगर इस काम में कोई शादीशुदा खातून आती है, अब तो बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी एक्ट्रेसेस शादीशुदा हैं, उसमें हस्बैंड को क्यों बुरा लगेगा? मेरे हस्बैंड ने तो कभी इस बात का इजहार भी नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि आई एक्ट एंड आई एम प्रोमिनेंट एंड माशाल्लाह से माशाल्लाह, टचवुड, अल्लाह मैंने बहुत इज़्ज़त दी हुई है, रिस्पेक्टेबल हैं। ये बात कहना कि आपके हस्बैंड ने आपको कैसे इजाज़त दी है करने की, ये गलत है। मैं भी उसको इजाज़त देती हूँ, भी रोज़ ऑफिस जाता है। ख़याम सरहदी से आपका कोई रिश्ता है, और अगर है तो आप उनकी बेटी हैं, और क्या आपकी लड़ाई हुई भी है उनसे? मैं बिल्कुल बेटियों जैसी हूँ। ख़याम सरहदी मेरे चचा थे, मेरे वालिद साहब से छोटे उनके भाई थे, और सिर्फ वजह ये थी कि हमने कभी किसी ड्रामे में साथ काम नहीं किया या कभी उनके साथ कोई तस्वीर नहीं लगाई या इतनी क्लोजनेस मैंने कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली। उसकी वजह ये थी कि ख़याम चचा रहते थे लाहौर में, मेरा ताल्लुक़ हमेशा से कराची से था, और इत्तेफाक है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट में काम करूं, उसी साल उनका इंतकाल हो गया, वरना आपको ज़रूर मैं नज़र आती। तो ना मैं उनकी बेटी हूँ, बेटियों जैसी हूँ, और ना ही मेरी कोई उनसे लड़ाई थी। बस एक बच्चा, दूसरा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सवाल इंतहाई मुझे घटिया लगता है, जो कि हमारे माशरे में हर औरत से पूछा जाता है। भाई क्यों पूछते हैं आप इस किस्म के सवाल? और वो सवाल ये है कि आपका सिर्फ एक बच्चा, दूसरा क्यों नहीं? पहली बात तो
मेरी मर्ज़ी। दूसरी चीज़ मैं खुश हूँ, मेरी एक औलाद है और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरे हस्बैंड हैं जो बड़े हैं और एक मेरी बेटी है जो छोटी है। मेरा घर माशाल्लाह मेरा कुंभा भरा हुआ है और इससे आगे आई डोंट थिंक कि मैं इस बात पे स्ट्रेस कर सकती हूँ कि आपकी कोई इट्स योर बिजनेस फॉर यू टू नो कि व्हाई डू आई हैव जस्ट वन चाइल्ड। आपने भी गोरे होने का इंजेक्शन लगाया ना, है ना? ये वाला जो सवाल है ना, ओहो हो, आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन व्हेनेवर इट्स आस्क्ड ऑफ मी। और वो सवाल ये है कि आपने गोरे होने का इंजेक्शन लगवाया है। अच्छा जी, पहले तो शायद इन रोशनियों में मैं थोड़ी सी ज़रा गोरी लग रही हूँ, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। रियल लाइफ में आप मुझे देखें तो लोग मुझे यही देख के बोल रहे थे, अच्छा आप तो सांवली हैं, आपका तो कलर काफ़ी डिम है माशाल्लाह। एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट, आई लव माई कलरिंग। सो मैं नहीं हूँ सफ़ेद। तो अगर मैंने गोरे होने का इंजेक्शन लगवाया होता तो बहुत ही नाकारा किस्म के डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी गोरा नहीं किया। बिकॉज़ मुझे तो ये कहा गया है कि आप बड़े अरसे से बड़े नामवर, बहुत सारे नामवर डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट का नाम लिया गया है कि आप उनके पास नज़र आती हैं बाहर, हमने देखा है, तो आपने क्या उनके पास से लगवा रही हैं इंजेक्शन? नहीं जी, मैंने बिल्कुल नहीं लगवाया, क्योंकि अगर इतने सालों से लगवा रही होती तो अभी तक मैं कॉकेशियन हो चुकी होती, नहीं होती मैं ब्राउन। बड़ी ही गलत बात है, सारी अदाकाराएँ जो हैं वो सर्जरी करवाती हैं, आपने अपने होंठ इतने फुला लिए। उसामा, कभी आपसे पूछा गया ये सवाल? नहीं, हाँ, उसामा से नहीं पूछा गया क्योंकि उसामा एक मर्द है। औरतों से इस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं और सवाल ये मुझसे बहुत अक्सर पूछा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी और क्या कहते हैं अपने होठों में जो फिलर्स भरवा लेते हैं वो आपने क्यों किया? इसको मैं 2 हिस्सों में बांट लेती हूँ। I am not against plastic surgery. I've actually gotten a nose job. I got a nose job I think 9-10 years ago. और द रीज़न वॉज कि मेरी नाक में एक दाना निकल रहा था एंड वो उसका मुंह अंदर की तरफ था। मैं एक डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ताहिर शफी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो ही लव्स डूइंग राइनोप्लास्टी विच इज़ नोज जॉब्स। सो व्हेन आई वेंट टू हिम ही सेड कि ये मैं आपका दाना निकाल दूंगा, बट सिंस आई एम गोइंग टू कट इट, डू यू वांट एनी चेंज इन योर नोज? एंड आई सेड या व्हाई नॉट। मुझे अपने नॉस्ट्रल्स थोड़े बड़े रखते थे, आई थॉट दैट मुझे अपनी थोड़ी सी नाक श्रिंक कर लेनी चाहिए, तो मैंने 9-10 साल पहले सर्जरी करवाई थी। जहाँ तक मेरे होठों का ताल्लुक़ है, देखिए किसी भी चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी होता है कि फिर उसको देखकर लोग अपने आप को चेंज करते हैं, है ना? मतलब एक एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे एंजेलिना जोली हो गई, उनके होंठ बड़े हैं तो लोग देख के उनके जैसे होंठ बनवाते हैं। यही केस मेरे बारे में है। अगर आप मेरे ख़ानदान की सारी औरतों को देखें, सबके इतने ही बड़े होंठ हैं। सो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। So, how did you like my first show? Did I look nervous? उसामा, was I okay? उसामा कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि ये मेरा नया शो है और ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ अगर आप मुझसे कोई सवालात पूछना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालात के जवाब दूँ और आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके जवाब दूँ, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जब आप बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। एंड प्लीज़ सेंड इन योर क्वेश्चंस, कमेंट एंड लेट मी नो हाउ आई वाज, एंड लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। अल्लाह ने के बाद।